जब कोर्ट में किसी क्रिमिनल को, किसी दोषी को, किसी अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है, तो वो अंदर ही अंदर प्रार्थना करता है कि हे भगवान बचा लेना। जब एक चोर किसी घर में चोरी करने घुसता है या वो पकड़ा जाता है, तब भी वो बोलता है अंदर ही अंदर कि हे भगवान बचा लेना। यानी कि उसे पता है कि अब बस एक आखिरी सहारा ईश्वर ही है। उसे पता है कि अब ईश्वर के अलावा कोई और नहीं है जो उसकी मदद कर सकता है। एक अंतिम पुकार, अंतिम साथ, अंतिम सहारा बस ईश्वर है। लेकिन बात ये है कि ईश्वर को हमेशा अंत में क्यों पुकारा जाता है, अंत में क्यों याद किया जाता है उन्हें? क्या वो एक ऑप्शन है आपकी ज़िंदगी के, जिन्हें आप जो है मतलब कि आखिरी में ही याद करोगे? जब भी मतलब कि ये तो मैंने अपराधियों का, चोर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी हम क्या करते हैं? सिचुएशंस पे सिचुएशन आती जाती है, आती जाती है, हम मुसीबतों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर को अंत में याद करेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे किसी इंसान को जिस पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है। फिर रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? सामने वाला रिस्पॉन्स कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, एंड तब पता चलता है कि सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो। देन आप ईश्वर के पास जाते हो कि हे ईश्वर, मेरी मदद करिए, इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। ईश्वर मतलब इतने पागल है क्या कि आप किसी और को देख रहे हो, दुनिया में इधर उधर भटक रहे हो, एंड उनको एक ऑप्शन की तरह यूज़ कर रहे हो, लास्ट में एक अंत में याद कर रहे हो उनको। लेकिन कितना खूबसूरत हो जाए ना कि आप ईश्वर को हमेशा अपने जीवन में सबसे पहले रखना शुरू कर दें। कोई भी बात हो सबसे पहले उनको बताओ, ना सिर्फ दुख में बल्कि खुशियों में भी उनको सबसे पहले रखो। जब कोई अच्छी चीज़ होती है ना, तो आप सबसे पहले उस इंसान को बताते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, राइट? लेकिन आप कोई खुशी वाली बात ईश्वर को बताना ही भूल जाते हैं, और दुख में आप उनके पास जाएंगे, हे ईश्वर मेरी ये मुसीबत है, इसे दूर कर दीजिए, मेरी सिचुएशन का समाधान कर दीजिए। मतलब कि आपके लिए ना भगवान जी सिर्फ परिस्थितियों को काटने के लिए है, दुख को काटने के लिए है, लेकिन आपकी लाइफ में जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आप उसे सेलिब्रेट करने में ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देकर देखिए, सबसे पहली खुशी बनाकर देखिए, उनसे प्रेम करके देखिए कि छोटी सी बात भी हो ना, हम सबसे पहले ईश्वर को बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले हम ईश्वर को बताएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि भेजो मेरे पास रिसोर्सेस, भेजो मेरे पास वो जरिया जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि इंसान आज की दुनिया में ट्रस्ट के लायक है नहीं। लोग अच्छे दिखते हैं बट वो अच्छे होते नहीं हैं, उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ गेम खेलने पे लगे हुए हैं, भरोसा तोड़ने पे लगे हुए हैं, और ऐसी दुनिया में आप मतलब कि सबसे पहले किसी इंसान से मदद मांगते हो। हाँ, प्रोग्रामिंग है हमारी, हम जाते हैं उनके पास, लेकिन थोड़ा ठीक करो अभी से कि पहले ईश्वर, बाद में हम किसी और को देखेंगे। आप बोलो ईश्वर को कि ईश्वर आप ट्राई करो, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, मैं तब तक देखता हूँ कि छोटा मोटा कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे संभालिए। दुनिया साथ छोड़ देगी लेकिन आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। उन्हें ना अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाओ जहाँ वो हर कदम, हर पल पर तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी हर सांस में ना ईश्वर बसे हों। एक बार बसा कर देखो उन्हें, फिर बोलना कि तुम्हारी हीलिंग नहीं हो रही है, फिर बोलना कि किसी इंसान को तुम भूल नहीं पा रहे हो, फिर बोलना कि तुम इमोशनल हो रहे हो। जब हर सांस में ही ईश्वर का नाम चलेगा, ईश्वर बसेंगे, तो जहाँ ईश्वर है वहाँ कोई पेनफुल इमोशन आ ही नहीं सकता। जहाँ ईश्वर है वहाँ दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि दो म्यान में ना एक तलवार, मतलब दो, एक म्यान में दो तलवार एक साथ नहीं रह सकती ना। ठीक वैसे ही जहाँ ईश्वर है वहाँ दुख कैसे आएगा, वहाँ तकलीफ़ कैसे आएगी? वहाँ आप डिटैच हो जाते हो हर एक सिचुएशन से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से। अगर कुछ हो भी रहा होता है ना, तो आपकी विज़डम इतनी जाग जाती है कि आपको उसके होने का कारण भी पता है, आपको उससे लेसन क्या मिलने वाला है, आपको वो भी पता चल जाता है। कोई भी सिचुएशन अगर उसके बाद आती है आपकी लाइफ में, तो आपको वो हिला नहीं पाती। आप एक शांत समुद्र की तरह होते हो, जहाँ आपको पता है कि लहरें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये मुझे तोड़ नहीं सकती, ये मुझे हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर उस सर्वशक्तिमान का हाथ है। आपकी हर एक सांस में वो ईश्वर बसा है, वो परमात्मा बसा है। अरे जिस भी धर्म से जुड़े हो, लेकिन सबसे पहले ना उन्हें अपने जीवन में रखो, सबसे पहले उन्हें पहले नंबर पे। वो कुछ भी हो लाइफ में, सबसे पहली थॉट आनी चाहिए बस ईश्वर की। कुछ भी हो, माइनर सी चीज़ भी हो ना, सबसे पहले ईश्वर, फिर हम किसी और को बताएंगे, फिर हम किसी और के पास जाएंगे, बाद में सब आता है, सबसे पहले ईश्वर आते हैं। लेकिन लोगों की थिंकिंग क्या है?
स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व करना, उनको मतलब कि प्यार करना, ये सब बुढ़ापे की चीज़ें। भाई वो ज़माना गया जब आप मतलब कि 100 साल तक जीते थे। यहाँ मतलब कि 60 साल तक जीने की गारंटी नहीं है, अगले पल का पता नहीं है, और आप वेट कर रहे हो कि आप बूढ़े हो जाओगे तब आप ईश्वर को भजोगे। वो चार आश्रम वाली व्यवस्था ना तब लागू होती थी तो अच्छा था, लाइक तब के लिए अच्छा था क्योंकि एज अच्छी थी, वहाँ पे 100 साल जीते थे इंसान। लेकिन आज की दुनिया में आप किसे मतलब कि 100 साल पूरा करते हुए देख रहे हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे जो 100 साल तक का मतलब जीवन तक पहुँच पा रहे हैं या अभी जी रहे होंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग, किसी को साइलेंट अटैक आ रहा है, किसी को क्या हो रहा है, इतनी कम एज में लोगों की लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, लोग अर्ली एज में जा रहे हैं भाई दुनिया से। तो जितनी लाइफ बची है, एटलीस्ट कुछ अच्छे कर्मा करो ना लाइफ में। ईश्वर से जुड़ोगे तो आप कोई गलत कर्म कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और आने वाले जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए ईश्वर से जुड़े, और ना सिर्फ अच्छा बनाने के लिए, इस कर्म चक्र को, इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ने के लिए भी एकमात्र ईश्वर ही है। वहीं आपको इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। और इस धरती पर ईश्वर के अलावा कोई और है जो आपको इस जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकालने में सहायता कर सकते हैं, आपको राह दिखा सकते हैं उस ईश्वर को पाने की, उस ईश्वर को अपने भीतर जगाने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु है। गुरु के अलावा आप किसी और पर भरोसा ना करें। एकमात्र गुरु और एकमात्र ईश्वर, बस। इसके अलावा आप किसी और पर ना ब्लाइंड ट्रस्ट कभी ना करें, और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल ना करें। बस राधे राधे। ईश्वर को सबसे पहले रखें।